नमस्कार, शाखाना न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज एसवी रोड नटराज मार्केट के सामने मलाड पश्चिम में विकासक फिजा डेवलपर्स ने 14 दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें पुलिस द्वारा भी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के खिलाफ सभी दुकानदारों को न्याय दिलाने के लिए सांसद श्री गोपाल शेट्टी के नेतृत्व में धरना आंदोलन किया गया है। आइए उनसे ही जानते हैं क्या है पूरा मामला। व्यापारियों के सम्मान में, व्यापारियों के सम्मान में, भाड़ूतों के सम्मान में, बोलो भारतीय जनता पार्टीचा सरजोर जुल्म के टक्कर में। शेट्टी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। जैसे कि आपने कहा ईओडब्ल्यू का इसमें जो इंटरफियरेंस है वो गलत है। ईओडब्ल्यू जो है वो आर्थिक व्यवस्था को लेकर काम करती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 1 साल पहले लास्ट ईयर ही ईओडब्ल्यू के लिए संजय बारवे ने कहा था कि ये एक सेटलमेंट का काम कर रही है। आजकल पैसे का जो है 2800 करोड़ लेने हैं, उसमें से सिर्फ 48 लाख रुपीस उनके पास आए हैं और काम बाकी कुछ नहीं कर रही है। तो आपको लग रहा है कि इसमें भी सेटलमेंट के लिए ईओडब्ल्यू बीच में आई है? मैं जब कह रहा हूँ कि 0.0001% भी ये ईओडब्ल्यू का मामला है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। उसके बावजूद भी आप किसी का कंप्लेंट दर्ज कर लो, आप किसी को बुला लो, इंक्वायरी कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पुलिस का काम है, ये पुलिस ने करना चाहिए। पुलिस के जितने भी डिपार्टमेंट है उन्होंने करना चाहिए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 14 लोगों के ऊपर केस लेना और उसमें से पहले लॉट में 2 को पकड़कर बंद करना और एक डर का वातावरण पैदा करना, कहीं ना कहीं भाड़ूतों को डर का माहौल दिखाकर विकासक के साथ में जो विकासक कहेगा वो हिसाब से वो माने, इस प्रकार का एक षड्यंत्र है इसमें, ऐसा मुझे प्राइमा फेसी लग रहा है। आप हमेशा रोड वाइडनिंग का काम करते हैं, इसमें हमेशा आगे रहते हैं। मारवे रोड पे भी ये रोड वाइडनिंग हुआ है। क्या आपको लगता है बीएमसी को ऐसे टाइम पे या पुलिस को ऐसे टाइम पे सपोर्ट करना चाहिए आम जनता को रोड वाइडनिंग के लिए, कि ये सपोर्ट करना चाहिए बिल्डर को कि आप जाके और भी लोगों को जेल में बंद करें या उनके ऊपर जो है टॉर्चर करना शुरू करें? बहुत सही मुद्दा आपने उठाया। मैं ये मानता हूँ कि हमारे देश में पुलिस, पॉलिटिशियन, प्रशासन, म्यूनसिपालिटी हो या तो राज्य की सरकार हो, ये सारे लोग अगर मिलकर काम करेंगे जनता के हित में तो अपने देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं, मैं कोई पॉलिटिशियन के बारे में भी कोई उनको सर्टिफिकेट देना नहीं चाहता हूँ, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी है। ये सारे लोग इस व्यवस्था को अपना दुकान मानकर चलाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जनता दुखी है। जो एक मैं मानता हूँ कि जितना साल मैंने प्रतिनिधित्व किया उतना उससे ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होगी, लेकिन आपको ये बात समझ में आती है कि इस प्रकार के काम में पुलिस ने और म्यूनसिपाल्टी ने मदद करना चाहिए, और जिनको मदद करने के लिए तनख्वाह दी जाती है वो नहीं करते हैं, तो बिटवीन द लाइन हमको समझ में आना चाहिए कि इसके पीछे क्या है करके। जो आपके मन में है वही मेरे मन में है और वही जनता के मन में है। एक लास्ट सवाल, जो अभी ये तो सब चल रहा है, आपको पता है कि कैसे बिल्डरों का है, इसमें अभी कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर ये दिखा नहीं रहे हैं। इसमें अब मास्क के लिए फाइन्स लगने शुरू हो गए हैं, जो होना भी चाहिए अगर मास्क नहीं यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में भी आप एक संदेश देना चाहेंगे कि अभी भी कोविड केसेस राइज पे जैसे है, तो ये कैसे, मतलब इसके लिए कैसे अभी टैली किया जाए? पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, लेकिन एज अ खासदार मैं मानता हूँ सरकार ने जो नियम बनाई वो हमारी जान माल की रक्षा के लिए की है, और सरकार जो भी चलती है तो लोगों की जान माल की रक्षा के लिए चलती है। तो सरकार के नियमों का हमने पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और हम सरकार के नियमों को नहीं मानते हैं इसलिए केसेस बढ़ रहे। ये कोई उसका कोई साइंटिफिक जांच नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा मानकर चलना चाहिए कि भाई जहाँ पर नियम, अभी एक बात तो ये भी है कि कुछ राज्यों में एकदम लॉकडाउन खुल गया लेकिन वहाँ पर अभी केस बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन जहाँ पर सख्ती है वहाँ पर केस बढ़ रहे हैं। अब इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसका एनालिसिस डॉक्टर लोग, बुद्धिमान तज्ञ लोग आने वाले दिनों में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के नियमों का हम सब लोगों ने मिलकर पालन करना चाहिए। अब आप कब तक यहाँ पर धरने पे रहेंगे? अभी वो विकासक का फ़ोन कल भी हमारे से बात हुई, मंगल जी हमारे मुंबई के अध्यक्ष है, उनसे भी बातचीत हो रही है। मुझे लगता है कि घंटे भर में वो आएंगे यहाँ पर, और
मान जाएंगे ऐसा लगता है, क्योंकि गोपाल शेट्टी जब धरने पर बैठता है तो मनवाने के लिए बैठता है, और मैं कोई गलत डिमांड भी कभी करता नहीं हूँ। मैं विकासक गलत है तो विकासक को भी बोलता हूँ, भाड़ूत जो अगर गलत है, अनवांटेड डिमांड मांगते होंगे तो उसके लिए भी मैं लड़ता हूँ, और दोनों का काम जल्दी शुरू हो इसलिए महापालिका को परमिशन जल्दी दो, ये भी मेरा काम है, मैं करता हूँ। इसलिए मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ और मैं सबका हूँ। मेरे घोषणा पत्र में मैंने लिखा था कि मैं सबका सब मेरे, मोदी जी का नारा सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं उसके पहले से इस नारा को लेकर चल रहा हूँ, मैं सबका सब मेरे, और ये मेंटालिटी से मैं काम करता हूँ तो उसमें मुझे सफलता भी मिलती है और लोगों को भी अच्छा लगता है। आपने जो बात का संकेत दिया कि ये धरना अगर बहुत ज़्यादा समय चलेगा तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम होगा, तो निश्चित मैं आपके बात का सम्मान करते हुए जितना जल्दी ख़त्म होगा उसका हम प्रयास करेंगे। आम जनता पे आती है तो ईओडब्ल्यू के पास अभी चले गए, कोर्ट में चले जाते हैं, आम जनता को परेशान क्यों किया जाता है? नहीं, वही आम जनता को परेशानी न हो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन लिया है और व्यापारियों को न्याय देके रहेंगे। अगर ईओडब्ल्यू का गलत एफआईआर हुआ होगा तो कैश करने के बारे में विनती करेंगे और सर्वसामान्य व्यापारी को न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। नहीं, सही आप जो बोल रहे हैं स्क्वैश करने की विनती करेंगे, लेकिन बिल्डर जब ये डायरेक्टली ईओडब्ल्यू में गए, नहीं जाना चाहिए, जब उनको कोर्ट से नोटिस मिला था, उनका केस नहीं लिया गया था आगे जाने के लिए, तो ईओडब्ल्यू को इसमें इंटरफियर कैसे करना पड़ा? नहीं, वही अभी कैसा वो ईओडब्ल्यू का केस बना है उसकी हम जांच करेंगे और मुझे लगता है वो होता नहीं, और वो नहीं होता है तो उसको कैश करने की मांग करेंगे और ये एफआईआर रद्द करेंगे और वो व्यापारी को न्याय देकर रहेंगे। सर, आप व्यापारियों के साथ में इंसाफ के लिए जो अभी यहाँ पे जुड़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ये देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में सामान्य नागरिकों को जहाँ पर भी अड़चन है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। यहाँ पर मलाड में रोड वाइडनिंग के प्रॉब्लम में जो 17 दुकानें बीच में आई है, उन दुकानों को अपने दुकान के पीछे महानगर पालिका के नियम के अनुसार कुराड़ पैटर्न के हिसाब से दुकान बना करके रोड वाइडनिंग के मैटर में जो हर्डल्स लैंडलॉर्ड और बिल्डर के आपसी मतभेदों के कारण खड़ा हुआ है, इसमें इन 17 दुकानदारों के खिलाफ गलत प्रकार का पुलिस केस दाखिल करके उनको परेशान करने का जो काम किया है, इसके खिलाफ हमारे माननीय सांसद गोपाल शेट्टी जी ने आज मलाड में जो धरना का कार्यक्रम लिया है, हम सभी लोग इस कार्यक्रम के धरना के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और मुझे विश्वास है कि गोपाल जी जिस प्रश्न को हाथ लगाते हैं वो प्रश्न को अंतिम न्याय दिलाने तक लड़ेंगे और उसको पूरा करेंगे। मलाड की जनता को चौड़ा रास्ता मिलेगा, दुकानदारों को न्याय मिलेगा और जो लैंडलॉर्ड है या डेवलपर से उसके भी अपने कामों के लिए जो गतिविधियां करनी पड़ेगी उसमें मदद होगी। इस प्रकार की भूमिका हम आने वाले दिनों में निभाएंगे। कब तक अपेक्षा करेंगे कि उनको बेल मिल जाए या फिर वो रिहा हो जाए? ये तो अभी पुलिस और कोर्ट की मैटर है, वो बेल कब मिलनी चाहिए, रिहा कब होनी चाहिए, ये कानूनी दाव पे जो कानून के लोग लड़ते रहेंगे। हमारा काम है उनके अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और अपनी तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयत्न करना। जैसे कि आपने सुना, यहाँ के जो एमएलए है उनका कहना था कि कानून के बीच में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन यहाँ पे जो दाव पे चल रहे हैं उसको छोड़कर जो अन्याय है उसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे। और खासदार जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, रोड वाइडनिंग होगी और ये पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ शाखा 9 न्यूज़।